गुरुग्राम महानगर भाजपा कार्यालय मानेसर में आज नेक्स्ट जेन जीएसटी विषय पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर बीजेपी हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर समेत अनेक पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए जा रहे जीएसटी सुधारों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। इन सुधारों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को नई मजबूती मिलेगी। ये सुधार सीधे आम जनता के जीवन को आसान बनाएंगे और सबका साथ सबका विकास की भावना को और अधिक सशक्त करेंगे। मैं वैशाली तोमर, प्रदेश प्रवक्ता, विधि न्याय मंत्रालय सदस्य, निधि समिति, केंद्रीय सदस्य, भारत सरकार। आज जो संगठन की तरफ से मुझे आप पत्रकार बंधुओं के सामने और पूरे श्रोतागण और जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने जो विषय प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है, बताने के लिए दिया गया है, वो है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। आप सभी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ। महामंत्री श्री प्रदीप सैनी जी, जिला महामंत्री श्री मुकेश शर्मा जी, जिला प्रवक्ता श्री दिनेश राघव जी, जो जीएसटी नेक्स्ट जेन जिला संयोजक हैं श्री पवन यादव जी, जिला सह संयोजक श्री खजान सिंह, जिला सह संयोजक श्री जगमोहन यादव, जिला सह संयोजक श्रीमती पूजा राघव, जिला मीडिया प्रभारी श्री नरेश सैनी जी, जिला सह मीडिया प्रभारी श्री मुकेश बिलासपुर जी, जिला आईटी प्रमुख श्री चिराग भुलानी जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, जय श्री राम करती हूँ। और आज जो इतना महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, शामिल हैं, उस सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, स्वास्थ्य राष्ट्र बल, आयुष्मान कार्ड, सुरक्षा कवचम एवं कर भारम शनिशिव, जन हिताय प्रधानम सुख लभते, जन धन पथेन च। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जो कर, जिससे जनमानस को, जिससे हमारे देश को, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस तरह से उसके सुधार में काम किया जा सकता है, किस तरह से उसको लोगों को, जो जनता है उसको किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उस पर हम समय समय पर अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे। देखिए अभी 20 दिन भी, मैं ये कहूँगी कि 1 महीना भी उन चीज़ों को नहीं गुजरा और आप देखेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनमानस को किस तरह से लाभ हो, किस तरह से जनता के हित को लेकर आगे बढ़ाया जाए, उस पर उन्होंने नीति भी बना दी है, फैसला भी ले लिया है और 22 तारीख से इसका इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जिस तरह से हमें एक लड़खड़ाती हुई, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था दी गई थी, कांग्रेस ने इतने वर्षों शासन किया, लेकिन वो विचार तो लेकर आए, लेकिन जीएसटी जैसा विचार जो था, मैं ये कहूँगी कि बेहतरीन विचार था, वो कांग्रेस का विचार था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना इतना साहस उन लोगों में नहीं था। उसको अगर साहस पूर्वक जनता के हित को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, मैं ये कहूँगी अगर उनको आज आर्थिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अच्छे फैसले लेकर, अच्छे निर्णय लेकर, अच्छी नीति बनाकर, अच्छे कार्य कर, अच्छे विचार लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज देश की अर्थव्यवस्था को चौथे पायदान पर ले आए हैं। आप देखिए वो समय दूर नहीं है जब आज वैश्विक स्तर पर भी आप सब देखते हैं कि भारत का झंडा कितने शान के साथ लहरा रहा है और आज ये भारत किस तरह से गौरवान्वित है। तो वो समय दूर नहीं है कि जब उस अर्थव्यवस्था को भी हम पहले पायदान पर ले आएंगे। वो समय दूर नहीं है कि जब हम पहले पायदान पर लाकर और हम यही सभी आप पत्रकार बंधुओं के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जब इसे 2017 में इसको लाया गया, इसको विस्तार से मेरे साथ जो हमारे जीएसटी के संयोजक बनाए गए हैं वो आपको समझाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष, जो कृषि, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और आप हरियाणा में तो जानती हैं कि जिस खेल और कृषि को बढ़ावा हरियाणा के लोगों ने दिया, हरियाणवियों ने दिया है, तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी कृषि किसान परिवार से आते हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक
उत्सुक भी हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से किसान सम्मान निधि के माध्यम से कई हजार करोड़ की राशि जो जनता के सीधे सीधे खातों में जा रही है, जिस तरह से फसलें खराब होती हैं, फसल बीमा के माध्यम से कई लाख हजार करोड़ की राशि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में दी जा रही है, जिस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सुरक्षा कवच बनकर मैं ये कहूँगी 33% का आरक्षण सिर्फ और सिर्फ किसने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने एक सोच, एक विचार, एक परिवर्तन, एक दूरदर्शिता से जिस तरह से काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और बीइंग ए लेडी, बीइंग ए वुमेन, मैं उसका सम्मान भी करती हूँ, उसको तहे दिल से हार्दिक स्वागत भी मैं उसका करती हूँ। एक छोटी छोटी चीज हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले जो जीएसटी था, जो कर था, नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म, जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके आर्थिक लाभ के लिए, उसको आर्थिक बढ़ाने के लिए एक एक चीज पर किस तरह से कर को कम किया गया है, किस तरह से लाभ जनता को जा रहा है, वो सीधे सीधे आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को एक एक चीज सही तरीके से, सरल तरीके से उन तक पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे, उनको समझ आए, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी। विस्तार में जो चर्चा है मेरे साथ जुड़े मेरे भाई करेंगे। देखिए, जब हम सुबह को एक महिला उठती है, सबसे पहले उसके मन में क्या ख्याल आता है कि सबसे पहले उसे घर वालों के लिए चाय बनानी है और वो दूध के लिए जाती है, लेकिन वही दूध जिस पर जीएसटी लगता था 12%, अब वो 5% कर दिया गया है, जिसमें पहले 6% टैक्स लगता था, अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो ऐसा उसमें एक दूध है जिस पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा और पहले 6% लगता था। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं जैसे मक्खन, घी, डेयरी, ब्रेड, जैम, नट पेस्ट, उन पर 12% से घटाकर 5% पर आ गई है जो कर है। जैसे आइसक्रीम, आप जानते हैं कि पहले हमारी जो संस्कृति थी, हम उसमें क्या करते थे, खाना खाने के बाद गुड़ खाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया, उस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए और गुड़ से जाकर हम आइसक्रीम पर जा पहुंचे। आप शादी ब्याह कहीं भी आप चले जाएं तो शादियों में भी आप देखेंगे कि शादियों में भी आज खाने के बाद में लोग आइसक्रीम और कई फ्लेवर तक की हो गई है, तो उस आइसक्रीम को 18% घटाकर उस पर 5% का कर रखा गया है। चॉकलेट, आप देखते ही हैं कि बच्चों को आजकल अगर स्कूल से आते हुए चॉकलेट ना मिले तो आप ये देखें कि बच्चे तब तक खाना भी नहीं खाएंगे जब तक उनको चॉकलेट नहीं मिल जाती है। उस चॉकलेट पर जीएसटी पहले 31% लगता था, लेकिन अब 5% पर मिलेगा। मिठाइयाँ जिन पर पहले 21% टैक्स लगता था, अब वो आपको 5% पर उपलब्ध होंगी। जो मिनरल वाटर था, जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हमारा आधा खर्चा तो पानी की बोतलों पर जाता है, क्योंकि घर से हम लोग पानी अरेंज कर नहीं ले जाते, जाते जाते प्यास लगती है। जो ज़रूरत है शरीर की, जैसे कहा जाता है कि 70% जो हमारा शरीर है वो पानी से बना हुआ है, तो पानी पीते पीते ही इतना जो हमारा मनी था वो जाता था, जिस पर 27% टैक्स लगता था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और आप जानते ही हैं कि दक्षिण भारतीय खाद्य, आज आप देखते हैं कि शाम एक टाइम का खाना जो है वो हम लोग डोसा, इडली बाहर हफ्ते में जाते ही हैं, आप लोग भी, हम लोग भी सभी, उसको घटाकर 12% से घटाकर उसको 5% कर दिया गया है। अब नाश्ते का खर्च भी कम होगा, जैसे नमकीन और भुजिया 12% से घटाकर 5% पर आ गए हैं। और जितने भी आप देखते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जितने भी ऐसे मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर जो युवा है वो जो पढ़ने के लिए बाहर रहता है, पैकेजिंग फूड पर डिपेंड रहता है। आप देखते हैं कि आजकल मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो पैकेजिंग फूड को, एक टाइम का खाना तो खाती हैं, क्योंकि उनकी मदर उनके साथ नहीं रहती, वो घर नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो उस पैकेजिंग फूड को भी घटाकर जो उस पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो वो बच्चों को, युवाओं को मैं ये कहूँगी कि उनके लिए बहुत बेहतर फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जिसके लिए मैं जानती हूँ कि देश का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति उनको साधुवाद कर रहा है और उनको धन्यवाद दे रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति को भी, वो आर्थिक सिचुएशन को भी 5% पर ले आए, तीसरे स्थान पर ले आए हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप देखेंगे कि जो घरों का बजट तो उन्होंने हल्का किया ही है, जिसमें साबुन, बालों का तेल, टूथपेस्ट, रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जिन पर पहले 27% टैक्स लगता था, अब केवल 5% लगेगा। अब जब मैं इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मैंने एक जो व्यक्ति था वो अपने उस पर जो ये ठेला टाइप होता है उस पर वो जो कालीन बिछी होती है उसको बेच रहे थे। मैंने गाड़ी से उतरकर उनसे पूछा
कि भैया आपको पता है कि जीएसटी इन पर कम हो गई है, क्या आप ये जानते हैं? तो उन्होंने कहा है हाँ बहन जी, जब मैं सामान लेने गया तो जो कालीन मुझे पहले 2500 रुपए में मिलती थी वो मुझे 1800 रुपए में मिली है, और अब मैं इसको सस्ता बेच पाऊंगा जिससे मेरी जो बिक्री है उसमें इजाफा होगा। तो देखिए कितना बेहतरीन फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और जन जन तक ये चीजें पहुंचे, जन जन तक ये चीजें जाए, इसके लिए हम लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के समाज में काम करने के लिए समाज के पैरी हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति तक मोदी जी की नीतियों का, मोदी जी के विचारों का, मोदी जी के कार्यों का उनको लाभ पहुंचना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा टूथ पाउडर का होता है, जिसमें पहले 17% टैक्स लगता था, अब वो 5% लगेगा। और छोटे छोटे घरों के लिए जो जरूरी, बच्चों के लिए जो जरूरी चीज है वो है साइकिल, सिलाई मशीनें, उन पर 16% टैक्स लगता था, अब वो 5% लगेगा। जबकि जो बांस का फर्नीचर है उस पर 30% टैक्स लगता था, अब वो 5% लगेगा। और रसोई और डाइनिंग की वस्तुएं जैसे टेबलवेयर, कुकवेयर, जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, देखिए अब वो घटाकर कितना कम कर दिया है, वो 5% पर वो चीजें आ गई हैं। इस तरह से जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो काफी सस्ती हो गई हैं, कि जो आर्थिक स्थिति, जो जनमानस है, जो प्रत्येक जनमानस है, जो हर तरह से हर तबके का व्यक्ति है, वो हर चीज का फायदा उठा पाए और लाभ उठा पाए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे सस्ती हुई हैं, घरेलू उपकरण जैसे बहुत सस्ते हुए हैं जिन पर अधिक टैक्स लगता था, और अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधारों के लिए काफी सुधार हो गया है। 32 इंच के टेलीविजन के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, मिक्सर, जूसर, गीजर, पंखे, वैक्यूम क्लीनर और यहाँ तक कि एयर कंडीशनर, जिन पर भी जीएसटी पहले 31% लगता था, जो बहुत भारी टैक्स था, अब वो घटाकर 18% कर दिया गया है। आप देखते ही हैं कि आजकल कोई बिना एसी के नहीं रहता है, हम देखते हैं कि घरों में ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि टीवी जो है वो बड़े, वो 32 इंच पहुंचे और बड़ा टीवी हो, तो ये घटाकर अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने 18% कर दिया है। तो आज आप देखें कि उस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18% से टैक्स घटाकर 5% पर आ गए हैं। अब जैसे तैयार माल होता है, कालीन हो गए, गलीचे हो गए, चटाइयाँ हो गई, अब दिवाली आ रही है तो सब नई नई कालीनें खरीदेंगे, नए, बिल्कुल देखिए पत्रकार बंधु भी मेरे साथ खुश होकर हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाभी जी अब जब पैसे मांगेंगी तो आधे पैसों में काम हो जाने वाला है। तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कितना अच्छा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उस पर भी उन्होंने, जो पहले जिसकी कीमत 2500 होती थी, उन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसमें रोजमर्रा के जो वस्त्र हैं वो खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है, सीधा सीधा लाभ उन पर पहुंचने वाला है, और उनकी जो जेब है वो अब बहुत ज्यादा भरने वाली है। और अब आपको मैं आगे में बताऊंगी जो स्वास्थ्य है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्वास्थ्य राष्ट्रीय बलम, हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी राष्ट्र का जो बल है वो स्वास्थ्य है, इसीलिए उन्होंने कहा था प्राचीन की दीवार से उन्होंने बोला था कि स्वास्थ्य राष्ट्रीय बलम, आयुष्मान कार्ड सुरक्षा कवचम इवम, इसीलिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड को, हर प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड की सुरक्षा दी है। और आयुष्मान कार्ड के तहत भी कई हजार लाखों करोड़ रुपया सीधा सीधा व्यक्तियों को फायदा हो रहा है, सीधा सीधा जनमानस को फायदा हो रहा है। तो इसके लिए उस पर भी उन्होंने स्वास्थ्य सेवा से जो लंबे समय से परिवारों के लिए एक बड़ा खर्च था, और नई जीएसटी सुधार में आर्थिक बोझ को कम करने का जो लक्ष्य रखा हुआ था, उसमें जैसे चिकित्सा की जो वस्तुएं हैं, जो बेहोशी की दवाइयां हैं, मेडिकल ग्रेड है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर है, सर्जिकल ग्लव्स है, पट्टियां हैं, चश्मे हैं, उन पर 12% की बजाय 5% जीएसटी लगने वाला है। और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जिस तरह से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी शल्य चिकित्साओं को आगे बढ़ा रहे हैं, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भी सामान्य दवाइयों पर अब 5% की दर पर सारी चीजें मिलेंगी। महंगे चिकित्सा उपकरण जैसे एक्सरे मशीनें, शल्य उपकरण, जो भी थर्मामीटर, जो भी महंगे उपकरण हैं, उन पर
12 से 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब वो सीधा 5% लगने वाला है। अस्पतालों के उपचारों की भी लागत कम होगी और उन्नत तकनीक पर भी हम निर्भर होंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा, आजकल हम देखते हैं यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने अपना स्वास्थ्य बीमा नहीं कराया होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं? सबने स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है, वो जरूरी है क्योंकि हम अपने परिवारों से इतना प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि स्पेशली मैं कहूंगी जो मेल फिगर होता है वो अपने परिवार के प्रति दिन भर मेहनत करता है और चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका परिवार सुरक्षित रहे। तो ऐसा पुरुषों को ईश्वर ने एक अलग शक्ति दी है, अलग उनको एक शक्ति दी है कि जो वो सोचता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे बच्चों को कोई भी कमी ना आए, मेरी पत्नी को कोई कमी ना आए। तो उसके लिए उनको मोदी जी ने उनके विषय में सोचा है कि उनका जो टैक्स है, उनका जो ये बीमा है, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीसी तक की मोटरसाइकिलें, हाइब्रिड वाहन, तिपहिया वाहन जिस पर जीएसटी 28% थी, उस पर सीधा घटाकर 10%, 18% कर दी गई है। आवश्यक वाहन जैसे एम्बुलेंस, मालक वाहन, साथ में वाहन के पुर्जे, टायर, सीटें, अब भी और अधिक जो सामान है वो सस्ते होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो संस्कृति को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी विरासत को किस तरह से। अभी मैं देख रही थी कि विज्ञान भवन में 3 दिन पहले कार्यक्रम था जिसमें हस्तशिल्पों से लेकर जो पहले भोजपत्र पर रामायण, गीता, जिस तरह से बड़े बड़े विद्वान हमारे शास्त्र थे, भोजपत्रों पर उनको लिखा गया था, उन सब की लिपियों को लाकर संग्रहित किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया कि पहले आज जो कहते हैं विज्ञान इतना तरक्की कर गया है, जब हमारे जो शास्त्र थे, हमारे जो विद्वान आध्यात्मिक जो लोग थे वो इतने ज्यादा, मैं कहूंगी कि इतने ज्यादा विद्वान थे कि एक चीज वो पहले से पहले ही लिख दिया करते थे। तो उनको उन्होंने किस तरह से संजो कर रखा है, किस तरह से संभाल कर रखा है। कला, हस्तशिल्प, संस्कृति, सृजनात्मक और परंपरा को समर्थन दिया है। उनमें कलाकृति, मूर्तियां, प्रतिमाएं, हस्तनिर्मित मोमबत्ती, आभूषण, डब्बे, हैंडबैग, आईने और लैंप तथा जीएसटी को घटाकर 5% करना कारीगरों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अब हर कारीगर को ये होगा कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। जब मार्केट में जाते हैं कोई सामान अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन जब उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है तो कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने में गुरेज कर जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सांस्कृतिक जो वस्तुएं हैं जैसे मैसूर हो गई, तंजोर हो गई, राजस्थानी पेंटिंग्स हो गई, मूल मूर्तियां हो गई, जो 100 वर्ष से अधिक पुराने प्राचीन सामान, चंदपंटा, सांतवाड़ी, लकड़ी, खिलौने, स्वाई मिलाई की कांस्य, आइकॉन और ब्लू पोट्री अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मनोरंजन और जीवन शैली जनरेशन Z को खुश करना, वीकेंड गेटवे फिल्में, व्यक्तिगत देखभाल सेवाएं और अब और अधिक किफायत हो गई हैं, जिन पर 7500 तक के होटल प्रवास पर पहले 29% टैक्स लगता था, अब वो 5% कर दिया गया है। तो हम जो ब्यूटी की चीजें होती हैं, जो मूवी की चीजें होती हैं, उन सबको घटा दिया गया है। अब मैं ये चाहूंगी, जो कृषि इतना महत्वपूर्ण विषय है और उसको कोई कृषि से जो जुड़ा हुआ हो, जो कृषि की एक बारीक चीजों को जानता हो और जो कृषि परिवार से है, उस पर मेरे जिला अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई उस पर आपको बताएं कि क्या क्या चीजों पर जो मेरे किसान भाई हैं। आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के हित की बात करते हैं, सदैव इतने वर्षों तक अन्य सरकारें रही, लेकिन उन्होंने कभी भी किसानों के हित के विषय में नहीं सोचा। उन्हें सदैव बरगलाने का काम किया, भड़काने का काम किया।